अब आगे स्टार्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनस सूरती फ्रॉम अनीस हुसैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वैसे भी इंजीनियरिंग सेक्टर में जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग होती है उसके जो ऑप्शंस हैं वो वक्त के साथ साथ बहुत कम होते जा रहे हैं। यानी जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में इवन के आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर रुझान ये देखने को नज़र आ रहा है कि वो कंप्यूटर बैकग्राउंड को सेलेक्ट करें बनिस्बत केमिस्ट्री बैकग्राउंड को। और जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा है लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें सुनते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी तरक्की होते जा रही है। और जो ये भी कहा जाता है कि कुछ अरसों में इंसानों की कई सारी जॉब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर कर लेगी। तो ये एक बहुत ओवरऑल इम्प्रेशन लोगों के जहनों में इस तरह का आ रहा है कि अब हमें कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ जाना जाना चाहिए। अच्छा, हम एज ए इंस्टीट्यूट अनीस हुसैन हम अपने पास एम कैट की प्रिपरेशन भी कराते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर की भी प्रिपरेशंस कराते हैं। तो हम बच्चों को भी गाइड भी करते हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से। और कराची में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बड़ा नाम, और इवन के पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जब कभी भी कोई नाम लेता है तो एक यूनिवर्सिटी जहन में आती है और वो फास्ट है। तो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स मैनेजर, और जनाब अब्दुल सईद साहब वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट जो इस वक्त इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं और कंप्यूटर साइंस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, या वो सोचते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेंगे या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जा चले जाएंगे या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम कर लेंगे या कन्वेंशनल इंजीनियरिंग इनफैक्ट जाना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फास्ट के हवाले से सर अब्दुल सईद जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं बस ज़्यादा देर नहीं करता, मैं बस सर से कहूँगा कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ भी करा दें साथ साथ, और पूरा प्रोग्राम, सारा सेटअप, सारे फैकल्टीज़ और सारी डिसिप्लिन के बारे में आपको बताएं। थैंक यू सर। Assalamu alaikum. Thank you very much, Anas Saab, for inviting me at Anis Hussain to give a brief information session about admissions at FAST University. So let's start by introducing FAST NU and its different program which we are offering this year. So University, basically it is known as National University of Computer and Emerging Sciences. So we started our journey in 1985, and since then we have been offering different, cutting edge degree programs, uh, and we have been, introducing new degree programs each year. So this year we are offering at Karachi campus 5 different programs in computing department, and 1 program in engineering department, and 2 programs in management science department. So let's start with the computer science department. We are offering BS computer science. We are offering BS software engineering. We are offering BS cybersecurity, BS artificial intelligence, and BS data science. These 5 are the degree programs which we are offering in computer science department. And in engineering department, we are offering BS electrical engineering. In management science department, we are offering BS business analytics and BS fintech. So these both are new degree programs which we have launched last year, and Alhamdulillah, they are running very successfully. So let's come to main agenda, which is admissions procedure and different requirements, which may be eligibility requirement and selection criteria, etc. So our admission portal has been, open, and application deadline is 5th of July. You can apply online by visiting admissions.nu.edu.pk. When you visit this website, you have to create your profile. Once you create profile, you have to choose, after providing your basic information, you have to choose the degree programs which you are going to apply for and the campus which you are going to apply for. उसमें थोड़ा सा मैं आपको मजीद ब्रीफ कर दूं, जैसे कि हमारे पास इस वक्त दिस ईयर हमने क्या किया है कि आपको मोर देन 1 डिग्री प्रोग्राम्स के तो पहले भी आप ऑफर करते थे, लेकिन अभी आपके पास
5 चॉइसेस हैं। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यू कैन चूज 5 प्रेफरेंसेस ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स एंड सिमिलरली यू कैन चूज 3 ऑप्शंस ऑफ कैंपस। आपके पास 3 कैंपस चूज करने के ऑप्शन हैं। अच्छा, डिग्री प्रोग्राम चूज करते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, बल्कि आपको इनफेक्ट पता ही है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट या ए लेवल प्री इंजीनियरिंग के कोर्सेज होने चाहिए, या एटलीस्ट मैथ्स आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे। ये जो 5 डिग्री प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मैथ। इंटरमीडिएट के जो सारे बच्चे हैं एक्सक्लूडिंग प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके पास मैथ्स होता ही है। लेकिन जो ए लेवल के बच्चे हैं, अगर उनके पास कोई भी कॉम्बिनेशन है 3 कोर्सेज का, उसमें एक कोर्स मस्ट है, वो है मैथमेटिक्स। अच्छा, प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास कि इफ दे हैव appeared or going to appear in additional math this year June, then they can apply for computing degree programs as well. अच्छा, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है हमारे पास, उसके लिए तो आपको प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मस्ट है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। 2 प्रोग्राम जो हमारे हैं मैनेजमेंट साइंस के, इसमें कोई भी बैकग्राउंड हो आपका इंटरमीडिएट का या ए लेवल का, यू कैन अप्लाई। बेसिक जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो बीएस कंप्यूटिंग के लिए है इंटरमीडिएट में 50%, जो कि कंबाइंड इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 ये मिला के कंबाइंड 50% आपका मार्क्स होने चाहिए। और मैट्रिक या ओ लेवल में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इस केस में आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली आप एलिजिबल हैं हमारे पास मैनेजमेंट साइंस के सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए विद दीज परसेंटेजेस। फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको इंटरमीडिएट या ए लेवल में 60% मार्क्स चाहिए, और सिमिलरली ओ लेवल में या मैट्रिक में 60% मार्क्स चाहिए। अब जो बच्चे ए लेवल कर रहे हैं, वो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो आईबीसीसी से अपनी इक्विवेलेंस बनवाएंगे। ओ लेवल की इक्विवेलेंस अलग बनती है और ए लेवल की इक्विवेलेंस अलग बनती है। इस वक्त आपके पास ओ लेवल की इक्विवेलेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लें, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। इंटरमीडिएट का रिजल्ट या ए लेवल का रिजल्ट आपका आएगा अगस्त में। तो जब आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको ए लेवल की इक्विवेलेंस बनवानी पड़ेगी। तो ये तो हमारी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है, इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज लेके आए। आप किसी भी एक टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक टेस्ट उन 3 टेस्ट में से है, एक है सेट। लास्ट ईयर सेट सिर्फ फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए अलाउड था। अब सेट की बेसिस पे लोकल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है एनटीएस, और तीसरा ऑप्शन है एनयू एडमिशन टेस्ट। इन 3 में से कोई एक आपको टेस्ट चूज करना है अप्लाई करने के लिए। सेट की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। सेट में कंबाइंड स्कोर अगर आपका 1200 है तो आप इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट साइंस है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है सेट पर कंबाइंड स्कोर 1000। अगर आपके पास सेट के ये स्कोर्स हैं तो आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, अपने सेट्स के रिजल्ट अपलोड करने हैं। एक स्पेसिफिक ईमेल है जो हमारे फॉर्म में दी गई है, उस ईमेल पे आपको अपने सेट के स्कोर्स और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। इन स्कोर्स पे आप बेसिकली क्वालिफाई करते हैं एडमिशन्स के लिए। तो जब हमारी डेडलाइंस ओवर हो जाएंगी, फिर आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सेट के स्कोर्स मीट कर रहे हैं। तो अगर आप एनयू की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, एनयू टेस्ट की बेस पे या एनटीएस के बेस पे, तो उसमें क्या होगा कि आपका एनटीएस वाले बच्चे तो अपने एनटीएस का स्कोर डालेंगे। एनटीएस वो होना चाहिए जो जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक हो। इससे पहले या इसके बाद का एनटीएस काम नहीं होगा। एनटीएस का जो आपका स्कोर होगा वो आप एडमिशन फॉर्म में डालेंगे। एनटीएस का स्कोर, उसका हम 50% मार्क्स लेंगे, और आपके मैट्रिक का स्कोर और आपके इंटर का स्कोर। मैट्रिक का 10% मार्क्स लेंगे और इंटरमीडिएट का 40% मार्क्स लेंगे। ये मिला के कट ऑफ डिसाइड होता है कि हमने कितने कट ऑफ पे एडमिशन ऑफर करना है, और आपका एग्रीगेट स्कोर भी इसी बेसिस पे बनेगा। और एनयू टेस्ट की बेसिस पे आपको सिर्फ अपने प्रोवाइड करनी है मैट्रिक और इंटर की इंफॉर्मेशन। टेस्ट जब आप देंगे, जो टेस्ट का स्कोर होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा।
अच्छा, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और फॉर्म फिल करते हुए कुछ चीजों का बड़ा आपने एहतियात करना है। वो बच्चे जो कि इस साल जून जुलाई में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सारे एग्जाम्स दे रहे हैं और इंटरमीडिएट पार्ट 1 उनका क्लियर है, या अगर सप्ली है तो इस साल जून में वो दे रहे हैं, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और ए लेवल वाले वो बच्चे जो ए लेवल के सारे इम्तिहान यानी A2 के सारे इम्तिहान मई जून में दे रहे हैं, वो हमारे पास एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक जरूरी कंडीशन ये है आपकी, जो ओ लेवल वाले बैकग्राउंड वाले हैं, उनका ओ लेवल कंप्लीट होना चाहिए और ओ लेवल की इक्विवेलेंस आपके पास होनी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है बच्चे का एक ओ लेवल का कोर्स क्लियर नहीं है, वो बच्चे हमारे पास अप्लाई नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव कंप्लीट रिजल्ट ऑफ ओ लेवल, और आप A2 के सारे एग्जाम्स में सारे कंपोनेंट्स में अभी अपीयर हो रहे हो, इस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त ख्याल रखना जिस बात का, वो ये है कि आपके जो मार्क्स हैं और सर्टिफिकेट्स, यानी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं SSC या ओ लेवल, तो वहाँ पे आपने मैट्रिक की परसेंटेज डालनी है या ओ लेवल की इक्विवेलेंस की परसेंटेज डालनी है। सिमिलरली अगर आपके पास ए लेवल कंप्लीट है जो कि आपने लास्ट ईयर दिया हो, तो ए लेवल के इक्विवेलेंसी के मार्क्स डालने हैं आपने, जो भी आपके आए होंगे। और इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, उनके पास अभी इंटरमीडिएट पार्ट 1 का कंप्लीट रिजल्ट होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 का कंप्लीट रिजल्ट यानी कि परसेंटेज जो है वो डालनी है। परसेंटेज डालते वक्त जो ख्याल रखना है अपने, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज कितनी है और मैक्सिमम, यानी ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स भी वही लिखते हैं जो कि उनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इस सूरत में आपका 100% मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं, जो कि बाद में अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एडमिशन के लिए। आप अपने जो मार्कशीट्स हैं वो अपने सामने लेके बैठिएगा, फॉर्म फिल करते वक्त जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही डालनी है आपने। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो बाद में आपके लिए मसला बनेगा, आप एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस सूरत में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो SSC का मतलब होता है ओ लेवल यानी मैट्रिक। HSC का मतलब ये होता है ए लेवल या इंटरमीडिएट। HSC की सूरत में HSC पार्ट 1 का टेस्ट स्कोर डालेंगे वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरमीडिएट किया था, वो अपने सेकेंड ईयर का कंबाइंड स्कोर डालेंगे। ठीक है, जो आपका लास्ट कंप्लीट रिजल्ट है उसी की बेस पे हमारा मेरिट कैलकुलेट होता है। जो बच्चे AS कर चुके हैं और A2 डाल रहे हैं, उनको सिर्फ ओ लेवल की इक्विवेलेंस डालनी है। इसके अलावा आपने मार्क्स में कुछ नहीं डालना। अच्छा, वो सारे बच्चे जो भी इम्तहान दे रहे हैं, चाहे वो ए लेवल का दे रहे हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का दे रहे हो, उनको अपने ए लेवल की स्टेटमेंट ऑफ एंट्री या सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड प्रोवाइड करना मस्ट है। आपके पास फॉर्म में ये ऑप्शन आ रहा होगा, आपको अपलोड करनी है ये चीज़ें, तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप अपलोड करें। अगर ये अपलोड ना करेंगे तो उस सूरत में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना हो सकता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो आप अपने मार्क्स की डाल रहे हैं, वो बहुत देख के डालिएगा। सबमिट करने से पहले एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन सही डाली है या गलत डाली है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पिछले साल इन्होंने जिन्होंने कहीं और एडमिशन लिया हो और अब फास्ट में आना चाहते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना है, टेस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो आपने एक साल कहीं पढ़ा है वहाँ की ट्रांसक्रिप्ट और आउटलाइन लेके आएंगे। हमारी एक कमेटी है जो आपका केस इवेल्युएट करेगी और हम आपको बता देंगे कि कौन से कोर्स आपके एग्जाम्ट हो रहे हैं। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं फीसिस की और स्कॉलरशिप्स की। इस वक्त फीस जो है वो हमारी है 10,000 पर क्रेडिट आवर। 10,000 पर क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि एक सेमेस्टर में जो एवरेज क्रेडिट आवर होते हैं वो होते हैं 17 क्रेडिट आवर आपको एक सेमेस्टर में लेने होते हैं। कुछ सेमेस्टर में 18, कुछ में 16 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 17 होते हैं। दैट मीन्स कि आपकी ट्यूशन फीस बनेगी 1,70,000। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो कि 20,000 ईच है। अच्छा, ये तो फीस की इंफॉर्मेशन है। वो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि ये फीस ज़्यादा है, उनके पास ऑप्शन है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करने का। जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसी वक्त आपके पास एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एड का फॉर्म अवेलेबल होगा। वो फॉर्म ज़रूर आप फिल कर लीजिएगा। ये बहुत आसान प्रोसेस है। आपको जब ये फॉर्म सबमिट कर लेंगे, जब आप एडमिशन के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके एडमिशन लेने से पहले, यानी आपको
एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए तकरीबन 1 हफ्ता दिया जाता है, तो उस 1 हफ्ते में ही जो है आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू हो जाता है, और हम ऑन द स्पॉट बता देते हैं कि कितने परसेंट फाइनेंशियल एड आपको मिल रहा है, और वो फाइनेंशियल एड के अमाउंट माइनस करके बाकी अमाउंट आपको जमा करानी होती है एडमिशन्स के लिए। हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी हैं। स्कॉलरशिप्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंटरमीडिएट बोर्ड में अगर आपकी पोजीशन आई है, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। जैसे कराची का बच्चा है तो कराची में भी बहुत सारे बोर्ड हैं, एक आगा खान बोर्ड है, एक कराची इंटरमीडिएट बोर्ड है, एक जियाउद्दीन बोर्ड है। ठीक है, ये तमाम बोर्ड्स के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो भी लेके आएंगे 100% स्कॉलरशिप है, प्रोवाइडेड आप हमारा एडमिशन देके हमारे किसी प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो। अच्छा, अब बात आ जाती है ए लेवल वाले बच्चों की। जो ए लेवल वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई डिस्टिंक्शन लेके आए। इफ़ यू सिक्योर अ डिस्टिंक्शन तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर इंटरमीडिएट में टॉप पोजीशन होल्डर जो थे प्री इंजीनियरिंग के तमाम उन्होंने फास्ट में एडमिशन लिया था, और लास्ट ईयर हमने 7 फुल स्कॉलरशिप दी थी। डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे और भी थे। अच्छा, बोर्ड्स में डिफरेंट ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, कंप्यूटर साइंस ग्रुप, प्री मेडिकल ग्रुप। ठीक है, ये तमाम डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इनमें भी अगर आपकी पोजीशन आई है तो अपने रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम्स में आपको हम स्कॉलरशिप 100% ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 100% स्कॉलरशिप है वो एक और भी है। वो ये है कि आप हमारे टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन सिक्योर करते हैं, उस सूरत में भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एडमिशन लेने के बाद आपको मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक है सिंध एंडोमेंट बोर्ड की स्कॉलरशिप। जो बच्चे इंटीरियर सिंध में, इन सिंध में रहते हैं, कराची भी उसमें शामिल है। अगर आपके पास कराची का डोमिसाइल है और एक सर्टेन इनकम लेवल है जो कि पेरेंट्स का होना चाहिए, शायद वो 15 लाख है तकरीबन, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो आपके एडमिशन लेने के बाद का प्रोसेस है, लेकिन वो मिलती 100% ही है। इसी तरीके से बलूचिस्तान एंडोमेंट बोर्ड स्कॉलरशिप है। इसी तरीके से एक मिजान बैंक है जो कर्ज हसना दे रहा है हमारे बच्चों को, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और माइनॉरिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ हमारे एल्युमनाई हैं जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनसे हमारे एमओयू साइन में, वो भी हमें स्कॉलरशिप देते हैं जो कि नीडी बच्चों के लिए होती हैं। तो फाइनेंस इज नॉट अ बैरियर इफ यू वांट टू अप्लाई एंड स्टडी एट फास्ट। फाइनेंस इज अ सेकेंडरी इशू। आपको पहले एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपको जिस हद तक सपोर्ट कर सकें वो हम करेंगे। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन विच आई हैव फॉर एडमिशंस, and we are open for question answer session. You are free to ask any question. अच्छा सर, एक सवाल जो बच्चों ने पूछा है वो ये पूछा है कि, जी हाँ सवाल ये पूछा है कि जो फील्ड्स हैं टोटल, वो एक दफा आप रिपीट कर दें कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं फास्ट में। जी मैं बताया था। हमारे पास है जी कंप्यूटिंग में, इस फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में हमारे पास है बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस डेटा साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, एक चीज़ मैं बच्चों के इंफॉर्मेशन के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने पास जहन में रखिएगा। जब आप कंप्यूटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है बीएस कंप्यूटर साइंस जनरल, एक है बीएस कंप्यूटर साइंस एक गेम डेवलपमेंट, एक है बीएस कंप्यूटर साइंस रोबोटिक्स। तो तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप बीएस कंप्यूटर साइंस जनरल सेलेक्ट करें। बाकी दो जो ऑप्शंस हैं वो उसकी सब ब्रांचेज हैं, तो उसमें अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो वो मेरिट एक ही दफ़ा काउंट होगा। यानी इस तरह से ये होगा कि आपके पास 4 चॉइसेस बाकी होंगी, जो कि आप 4 प्रेफरेंस डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी आप ऐड कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सारी फील्ड्स कंप्यूटिंग की सिलेक्ट करें। अगर आपके पास इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग है तो आप कंप्यूटिंग की कोई 3 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट साइंस की कोई फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट एक ही होता है, और अगर आप मैनेजमेंट साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका टेस्ट अलग होगा। यानी अगर आप ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 टेस्ट देने होंगे। अच्छा जी। सर, ये एक बात बताइएगा कि जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड है उनके अलावा आपने कौन कौन सी बताई, इलेक्ट्रिकल और? अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक ठीक है है। बीएस बिजनेस एनालिटिक्स, और सही। एक है बीएस फिनटेक।
अच्छा, बीएस फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेसिकली। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, एक बात बताइए, लोग कंपेयर करते हैं हमसे, अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि कराची में जो कंप्यूटर साइंस है वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी करा रही है, तो एनआईटी भी करा रही है। अब फास्ट की स्पेशलिटी क्या है? अगर कोई बंदा फास्ट में जा रहा है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, जॉब मार्केट, इन सब के हवाले से। अच्छा देखिए, जाहिर बात है तमाम यूनिवर्सिटी अच्छा ही प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होंगी। तो ये तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन होती है। मैं आपको अभी अपनी ब्रीफ ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो टॉप पोजीशन होल्डर थे 7, उन्होंने फास्ट को चूज किया था एज देयर फ्यूचर। ठीक है, तो कोई वजह होगी जब इन्होंने फास्ट को चूज किया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से एक सर्वे होता है जो कि एनुअल होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो पिछले 3-4 सालों से फास्ट यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पोजीशन पे हमारे ग्रेजुएट्स, जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो उसकी वजह ये है कि हम अप टू डेट रहते हैं और लेटेस्ट डिग्री प्रोग्राम्स और लेटेस्ट हम जो स्पेशलाइज कोर्सेज हैं वो करवाते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम से। तो बच्चे अप टू डेट रहते हैं मार्केट के हिसाब से। अच्छा, सही सही। अच्छा सर, एक ये बताइए कि मेरिट नंबर आपके वहाँ बनता है? यानी आप जो सीएस का मेरिट नंबर, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या होता है, तो उस हवाले से भी जरा गाइड कीजिएगा। अच्छा, मेरिट स्कोर जो है ना, मेरिट स्कोर बेसिकली वो इस तरह से बनता है जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपके टेस्ट का स्कोर होगा वो हम 50% लेंगे, आपके मैट्रिक का 10% लेंगे और आपके इंटरमीडिएट का 40% लेंगे। ये मिला के आपका मेरिट स्कोर बनेगा। अच्छा, ये जो आपका मेरिट स्कोर होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे जो हम लोग क्या करते हैं कट ऑफ डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ एडमिशन्स कितने हमने ऑफर करने हैं और कितने एप्लीकेंट्स हैं, वो देख के हम जो, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साइंस में मुझे 500 बच्चे लेने हैं, तो मैं टॉप के 500 बच्चों को ऑफर करूंगा। जो टॉप के जो 500 बच्चे होंगे उसमें जो लास्ट बच्चा होगा उसका जो स्कोर होगा वो हमारा कट ऑफ होगा। लेट्स से कि वो 70 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। तो जो भी कट ऑफ होगा वो डिसाइड उस वक्त होता है जब हमारा टेस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास सबके एडमिशन टेस्ट के स्कोर्स होते हैं, फिर हम मेरिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने मेरिट स्कोर पे एडमिशन ऑफर करना है। डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के डिफरेंट मेरिट स्कोर्स होते हैं, सबका एक नहीं होता। कंप्यूटर साइंस का अलग होगा और साइबर सिक्योरिटी का अलग होगा, मैनेजमेंट साइंस का अलग होगा। अच्छा, एक सवाल शायद बच्चे करेंगे कि वो क्या चूज करें, एनटीएस का टेस्ट देना बेहतर है या एनयू का टेस्ट देना बेहतर है। तो देखें, एनटीएस की जो है ना रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है, परसेंटेज काफ़ी हाई चाहिए होती है। तो बेहतर ये है कि आप हमारा टेस्ट दें। एनटीएस के बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो ज़रूर अप्लाई करें। वरना फिर आप एनयू टेस्ट को या सेट को आप करें। सेट में अगर आपके डिजायर्ड स्कोर है पर तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है। जब हमारी डेडलाइन गुजर जाएगी तो हम आपको एडमिशन ऑफर लेटर भेज देंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये पूछा गया कि अगर सेट की बेस पर अप्लाई करते तो क्या स्कोर होना चाहिए? जी, वो मैंने आपको बताया, कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 1200 कंबाइंड स्कोर होना चाहिए और मैनेजमेंट साइंस के जो प्रोग्राम्स है उसमें 1000 कंबाइंड स्कोर होना चाहिए। सही। अच्छा, जो सरकारी जामियात हैं उनमें डोमिसाइल की जरूरत होती है एडमिशन के वक्त, तो ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है नहीं नहीं, डोमिसाइल? हमारे पास किसी भी मरहले में डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जब आती है जब अगर आप किसी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई सेल्फ फाइनेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ मेरिट है। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट स्कोर पे होगा। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि आपको हेल्प कर सकेगा एडमिशन के लिए सिलेक्ट होने में। सही से। अच्छा सर, एक सवाल है कि लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर का क्लोजिंग मेरिट अगर आपके जहन में हो कि उससे किस, उससे कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन कुछ, हाँ, तकरीबन 66 के करीब था। 66 की लगता। हम्म। और वैसे नंबर ऑफ सीट सॉफ्टवेयर में क्या है? 100। टोटल 100 है। हाँ जी। और इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी 100 सीट्स होती हैं हमारे पास। सबसे अच्छा, ज्यादा सीट्स होती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस में। सबसे ज्यादा, और वो कितनी है? वो 400+। 400+। हम्म। सही सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो फास्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, तो सारी एडवांस हाई टेक टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं या? जी बिल्कुल। हम देखें, हम इनवाइट करते हैं आप सब स्टूडेंट्स को, आप आएँ कैंपस का टूर करें, हमारी फैसिलिटीज़ देखें। जब आप टेस्ट देने आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा हमारा कैंपस पर्पस बिल्ड कैंपस है और हमारी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह देखेंगे आप।
तो आपको पता चलेगा जिससे सही मानों में एक यूनिवर्सिटी होती है, और वही लुक आपको नजर आएगा, और फैसिलिटीज हमारी लेटेस्ट और अप टू डेट है। सही सही। अच्छा ये बताइएगा सर कि फीस के हवाले से एक दफ़ा आप दोबारा बताएं, और ये भी बताइएगा कि फाइनेंशियल एड जो अप्लाई करते हैं तो कितने बच्चों को एक मिनिमम देनी देनी होती है फाइनेंशियल एड, उसकी कोई लिमिटेशन होती है, या बस जैसे जो क्राइटेरिया पे वो आ जाए उसको दे देते हैं? देखिए, फीस तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पर सेमेस्टर तकरीबन 1,70,000 ये ट्यूशन फीस है। पहले सेमेस्टर में आपको 20,000 एडमिशन फीस और 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। ठीक है। फाइनेंशियल एड की जहाँ तक बात है, फाइनेंशियल एड में हमारे पास एक अच्छा बजट होता है हर साल। तो ऑलमोस्ट जिन्होंने अप्लाई किया होता है उसमें से अगर मैं ये कहूँ कि 90% स्टूडेंट्स को मिल जाता है जो कि डिजर्विंग होते हैं। अगर जो डिजर्विंग नहीं है, देखिए फाइनेंशियल एड जो है ना, ये फैसिलिटी नहीं है। आपको ये बात समझना है, इट इज़ नॉट अ फैसिलिटी, इट इज़ अ नीड। अगर आपको नीड है फाइनेंशियल एड की, यू मस्ट अप्लाई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई जैसे कार के लिए लोन लिया जाता है या घर के लिए लोन लिया, ये वो नहीं है। इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज। और ये उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर डिग्री लेना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई। अच्छा सर, आपके जो कैंपसेस हैं जो डिफरेंट शहरों में हैं वो भी बता दें कि कौन कौन से शहरों में है? जी, हमारे इस्लामाबाद में कैंपस है हमारा, लाहौर में कैंपस है, पेशावर में है, चन्नौर फैसलाबाद में, और मुल्तान में हमारा कैंपस जल्द खुलने वाला है। अच्छा, इनका भी सबका सेम क्राइटेरिया, कोई कोटा सिस्टम नहीं है जी जी कोई जी, सिर्फ? रिक्वायरमेंट सेम है। डिग्री प्रोग्राम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पेशावर में सारे डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहे होंगे, इस्लामाबाद में कुछ और डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर हो रहे होंगे। तो कैंपस टू कैंपस डिग्री प्रोग्राम वेरी कर सकते हैं। और एजुकेशनल स्टैंडर्ड सबका सेम? सेम है। अच्छा, ये 100%। जो HEC की एक्रीडिएशन जो होती है जिससे वो ये रिक्वायरमेंट होती है, हम्म। और इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की होती है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है? जी बिल्कुल। HEC रिकग्नाइज हैं उन लोग। ठीक है। और PEC रिकग्नाइज है हमारे सारे डिग्री प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग के हैं। अब जो है NCEAC होता है एक इदारा जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स को एक्रेडिट करता है, उससे भी एक्रेडिटेशन हमारी हुई हुई है बिल्कुल। सही सही। अच्छा सर, एक और बात ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा NTS के स्कोर पे ले रहा है तो आपने उसको भी रिपीट आपने बताया NTS के क्या स्कोर होता है नहीं, मिनिमम? NTS का कोई रिक्वायर्ड स्कोर नहीं है। NTS का जो भी स्कोर आएगा वो आपको फॉर्म में एंटर करना होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। जब हमारी डेडलाइन खत्म हो जाएगी फिर हम मेरिट डिसाइड करेंगे कितने पे एडमिशन देना है। सही है। अच्छा, अच्छा। NTS में एक और भी चीज़ है, मैं हम्म। आपको बता दूं, वाजे कर दूं। NTS में आप सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NTS में आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी सिर्फ उसी के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस आपको टेस्ट के बेस पे कंसिडर किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपका टेस्ट दिया और मैंने कंप्यूटर साइंस फर्स्ट प्रेफरेंस रखी और आर्टिफिशियल सेकंड रखी, ठीक है। तो मुझे दोनों में अगर मेरा। नहीं, NTS में फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, बस दैट्स इट। और आपके जो टेस्ट है? उसमें जो भी आप प्रेफरेंस लिखेंगे, 5 प्रेफरेंसेस का आपका ऑप्शन है। हम्म। तो पांचों प्रेफरेंसेस के लिए अगर आप फर्स्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होते तो सेकंड के लिए कंसिडर किया जाएगा, वरना थर्ड के लिए किया जाएगा, वरना फोर्थ के लिए किया जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइएगा कि जो पॉइंट है आपकी, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका कैंपस काफ़ी दूर है शहर से, ठीक। तो उसके क्या तरीकेकार होता है, उसकी क्या फीस होती है, ये भी आप जरा बता दें स्टूडेंट्स को अच्छा, स्पेशली। हमारे पॉइंट्स तो तकरीबन शहर के हर इलाके में जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सरजानी टाउन, क्लिफ्टन टावर, कोरंगी, तमाम इलाकों से जाते हैं। और उसकी फीस बड़ी नॉमिनल है। अभी पूरे सेमेस्टर की फीस जो है ना, लास्ट सेमेस्टर में जो हमने ली थी वो ली थी 36,000। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो सेम रहेगी या थोड़ा बहुत शायद इंक्रीज हो। अच्छा, 36,000 ये फीस पर है? सेमेस्टर पूरे 6 मंथ्स की। जी। सही। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए क्या है, मतलब वही सिंपल टेस्ट है, उसके टेस्ट में क्या मैं? टेस्ट तो सेम होगा, टेस्ट के सही। कंपोनेंट सेम होंगे, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने एडिशनल मैथ का एग्जाम दिया हुआ है, फिर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते जैसे कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का जो स्टूडेंट है मेडिकल बैकग्राउंड का, एडिशनल मैथ का पेपर अलग से बोर्ड कंडक्ट करेगा? हैं। वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी, उन्होंने करवा ली होगी बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एडिशनल मैथ के बगैर अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा अच्छा, एडिशनल मैथ का एक पेपर देके उसको हम्म, क्लियर करके उसके बाद फिर जी उसको काउंट किया जाएगा? एग्जैक्टली। अच्छा ये सर, पार्ट ये। वन पार्ट टू दोनों होते हैं, यानी इंटरमीडिएट अच्छा। पार्ट वन और पार्ट टू, ये दो एग्जाम होते हैं। अच्छा, NIT यूनिवर्सिटी में जो है ना वो तरीका ये था कि उन्होंने मैथ्स की जगह पे बायो का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, अच्छा। यानी मैथ्स हटा के बायो के कंपोनेंट दे दिए, तो इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं नहीं, हमारा टेस्ट तो वो ही है तमाम लोगों के लिए, उनका बैकग्राउंड कोई भी हो। है? कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का एक ही टेस्ट है, और वो उसका पैटर्न हमारी वेबसाइट पे मौजूद है।
अच्छा सर, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग सीएस का क्या होगा। वो वी आपने कहा नेवर नो, जैसे कि वी आपने। नेवर नो, ये तो डिपेंड करेगा एवरेज स्कोर्स पे। कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनका एवरेज स्कोर क्या है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सही सही। अच्छा ये बताइए सर कि जो आपने जैसे जॉब मार्केट की बात की, तो जो स्कॉलरशिप दूसरी कंपनीज देती हैं उनमें कोई प्रोमिनेंट कंपनीज हो जो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड हो। सिस्टम्स है, एस्टर है, ये सॉफ्टवेयर हाउसेज है, ये स्कॉलरशिप देते हैं हमें। अच्छा, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या आपके स्टूडेंट्स की मार्केट है कि इस तरह। देखिए, हमारी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, यानी हमारे पास बच्चा अंडर ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर्स के लिए किसी भी मुल्क में अप्लाई कर सकता है। सही सही सही। और सर ये भी बताइएगा कि अनीस हुसैन से प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनका क्या रेशो होता है पासिंग, कितने स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, आपकी मुलाकात तो अक्सर होती बिल्कुल, है। हमारी मुलाकात होती है और ये बहुत अच्छा रेशो है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास सिलेक्ट होते हैं जो कि न्यूज साइंस से प्रिपरेशन करके आते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड नंबर, और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो कि हमारे पास आते हैं न्यूज साइंस से। अच्छा सर, कंप्यूटर साइंस की आपने काफ़ी सारी फील्ड्स बताई, तो उनमें आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहता हूँ कि एक बेस्ट फील्ड करंट मार्केट सिनेरियो के लिहाज से कौन सी हो सकती है जो सबको कवर करे। देखें, पर्सनल ओपिनियन तो खैर हम तो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे का जो एप्टीट्यूड है उसको वो फील्ड ही चूज करनी चाहिए। इन और जनरल बीएस कंप्यूटर साइंस जनरल जो है वो तकरीबन तमाम एरियाज को कवर करती है। ठीक है, इसके बाद आप मास्टर्स में जो है ना अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। और सर यही वजह है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट्स भी कंप्यूटर साइंस में होती हैं। 400 जैसे आपने जी, बोला। सही सही, यानी एक कॉमन जो लोगों का रुझान है वो इसी की तरफ है। एग्जैक्टली। अच्छा, और उसके बाद फिर कम होती जाती है मतलब, ये हाँ, भी। फिर वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सीट्स तो लिमिटेड है वापस। सही सही। अच्छा सर, साइबर सिक्योरिटी भी है कोई आपके पास, बिल्कुल है। तो उसका कोई स्कोप बता सकते हैं, कोई खास स्पेसिफिक एरिया मार्केट में। बिल्कुल है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल फॉरेंसिक भी आ जाता है। ठीक है, जिसकी डिजिटल बहुत, फॉरेंसिक। हाँ, जिसमें बहुत डिमांड है आजकल। ठीक है, और बिल्कुल इसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वो बच्चे जिनको इस फील्ड में एक्सेल करने का शौक। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि डेटा के हवाले से भी कोई आपके पास फील्ड है, डेटा एनालिटिक्स। बीएस डाटा साइंस, बीएस डेटा बीएस डाटा साइंस। हमने इस साल इंट्रोड्यूस किया है कराची कैंपस में। इस साल। हाँ, ये अभी अभी नया पहला बैच होगा। कराची में पहला बैच होगा, इस्लामाबाद में ये मेरे ख्याल से तीसरा बैच होगा। और इसके हवाले से क्या है, जैसे कि क्या इसका स्कोप है, यानी इसकी फील्ड। बिल्कुल अमेजिंग फील्ड है, और तभी हमने भी ऑफर किए। अगर इसकी कोई डिमांड नहीं होती तो हम यकीनन ऑफर नहीं करते। इट्स अ वेरी गुड डिमांडिंग फील्ड। अच्छा, ये आपकी ओवरऑल तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस सेक्टर की ओवरऑल यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है, सारे डिपार्टमेंट को मिला के, इलेक्ट्रिकल वगैरह। तकरीबन 800 करीब। 800 के एट करीब। सही हंड्रेड सही सही। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए कि जॉब मार्केट में मैं फर्दर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक एक अदर देन फास्ट का ग्रेजुएट है और फास्ट का ग्रेजुएट है, तो फास्ट के ग्रेजुएट को क्या प्रेफरेंस मिलती है इस सेंस में डेफिनेटली कि। मिलती है, डेफिनेटली। देखें, हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं ना वो अप टू डेट होते हैं, लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं पाकिस्तान में, वहाँ मेजॉरिटी जो है वो हमारे ग्रेजुएट्स की है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है हमारे बच्चों का। और इंटर में आपने क्राइटेरिया क्या बताया था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए इंटरमीडिएट के। फॉर कंप्यूटिंग जो है वो इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, और मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए। सही से। अच्छा सर, ये टेस्ट के हवाले से भी बताइएगा कि साल में कितने टेस्ट होते हैं और उस कौन से मंथ में हो रहे होते हैं, और क्या सारे टेस्ट देना जरूरी होते हैं या बेस्ट काउंट होता है, ये सारी बातें अच्छा, बताइए। देखें, अभी तक तो हमारा जो फॉर्मेट है ना वो ये है कि हम साल में सिर्फ एक ही इंटेक लेते हैं। जून में बच्चे अप्लाई करते हैं और जुलाई में टेस्ट होते हैं, तो हमारे पास दो टेस्ट नहीं होते, एक ही टेस्ट होता है। तो इसीलिए बच्चे को उसी में अपेयर होना होता है। अच्छा, एक सवाल बहुत ही कॉमन बार बार पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मेरे ख्याल से आपने उसका जवाब भी दिया था कि एनटीएस स्कोर ज्यादा बेहतर है या फास्ट का अपना टेस्ट ज्यादा बेहतर है, सेफर ऑप्शंस क्या है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फास्ट का टेस्ट जो है वो सेफर ऑप्शन है। ये इज पर्सनल ओपिनियन। और इसकी कोई वजह आपके जहन में। इसकी वजह ये है कि एनटीएस जो है ना उस पे हम मेरिट काफ़ी हाई रखते हैं। एनटीएस पे बच्चे अप्लाई भी कम करते हैं और उसका मेरिट स्कोर काफ़ी हाई होता है। और आपने वो जो सिलेक्शन के हवाले से बताया था कि एक फील्ड जी, आप। एग्जैक्टली। फिर वो सेकंड चॉइस पे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
सही सही। अच्छा सर, कट ऑफ किस कैंपस का सबसे लो है, यानी आपके जितने भी कैंपसेस हैं? अच्छा देखें, ये जो है ना, एक जो सवाल है वो शायद बच्चे इसलिए करते हैं, शायद वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या? जिस कैंपस का कट ऑफ कम है उस कैंपस में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या जो फैसिलिटीज हैं वो कम होंगी। ऐसा कतई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सारे कैंपस हमारे, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस सेम है। ठीक है। ये जो कट ऑफ डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बेसिस पे। जिस शहर में अ, कम यूनिवर्सिटीज ज्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल कराची में एटलीस्ट 50 यूनिवर्सिटीज तो होंगी। ठीक है। एग्जैक्टली, सी जो सीएस करा रही थी। CS कराची और में वैसे ही एग्जैक्टली। ओवरऑल। इसी तरीके से आप चले जाएं लाहौर में। लाहौर में इतना कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कम है, तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स ज्यादा है। जिस शहर में यूनिवर्सिटीज कम है वहाँ पे एप्लीकेंट ज्यादा है। जहाँ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे वहाँ का कट ऑफ अल्टीमेटली बढ़ेगा। ठीक है, इसके पीछे ये लॉजिक है। ऐसा कतई नहीं है कि किसी कैंपस का स्टैंडर्ड कम है या ऐसा कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये रीजन है कट ऑफ कम होने का या ज्यादा होने का। सही सही। अच्छा सर, एक सवाल ये बताइएगा कि अब फास्ट ने, जैसे आपने कहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा है। हम्म। हमारे पास एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा वो है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल करवा रहे हैं। हम्म। तो अगर कोई फास्ट को प्रेफर करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कि आगे जॉब मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी, या एज कम्पेयर टू एनआईटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज है उनसे करे तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं देखें, प्राइवेट और जो होती हैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, उनमें एक वाज़ेह फ़र्क होता है। उसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए जाते हैं और फैसिलिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट अप टू डेट होती हैं। वन ऑन वन जो है बच्चों का और टीचर का जो है राब्ता होता है। ठीक है, इस लिहाज से बहुत फ़र्क है। ठीक है, और किसी भी लिहाज से फास्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में किसी भी लिहाज से किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। हम तमाम अच्छी जो है ना फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं और बेहतरीन फैकल्टी मौजूद है। तो आवर ग्रेजुएट्स कैन कम्पीट विद एनीवन। अच्छा, अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर में सप्ली है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है टेस्ट के लिए? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसकी शर्त यह है कि अभी उसने जून में वो सप्ली का एग्ज़ाम दे दिया। अगर कोई बच्चा ये प्लान कर रहा है कि वो दिसंबर में देगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। जून में दे के क्लियर कर ले और मिनिमम है जो एग्रीगेट है उसका। हाँ, रिजल्ट तो उसका अगस्त में आएगा लेकिन वो अप्लाई कर सकता है। और फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मिनिमम क्या होनी चाहिए, एक दफा रिपीट कर दीजिएगा जब से फर्स्ट ईयर अप्लाई करें। की फर्स्ट ईयर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर के जो भी मार्क्स हैं वो आपको डालने हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक की और सेकेंड ईयर की। ठीक है, सेकेंड ईयर में कंबाइंड बनती है ना परसेंटेज। जी जी जी। तो सेकेंड ईयर की कंबाइंड परसेंटेज और मैट्रिक की कंबाइंड परसेंटेज, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट में आपकी जो भी परसेंटेज हो, अगर 50% से कम भी है इंटरमीडिएट पार्ट वन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि सेकेंड ईयर में जब आपका कंबाइंड रिजल्ट बनेगा तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कंबाइंड। अच्छा, वैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची की, उसने अब अपना पूरा टेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे लेना शुरू कर दिया है। तो क्या फास्ट का इन फ्यूचर ऐसा कोई इरादा है कि एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे ले, और सेकेंड ईयर को बिल्कुल ही हटा दे? नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। देखें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई कर रहा है और सेकंड ईयर का इम्तहान वो देता है और सेकंड ईयर में फेल हो जाता है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है कि आप BS भी कर रहे हो और इंटर भी कर रहे हो एक साथ। आप दो डिग्री तो परस्यू कर ही नहीं सकते, तो दिस इज नॉट लीगली अलाउड। ये तो पॉसिबल नहीं है। सही सही सही, ये मस्त आएगा। अच्छा सर, क्या आपने टेस्ट के कंपोनेंट एक दफा रिपीट कीजिएगा ताकि बच्चों को टेस्ट के लगे। कंपोनेंट्स, हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें देखें, जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हैं और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं उनका टेस्ट एक ही होगा। 50% जो आपने एडवांस मैथ, जो आपने इंटरमीडिएट में और A लेवल में मैथ्स किया है, 50% वो मैथ आएगा। 20% जो आपने मैट्रिक में किया है बेसिक मैथ या O लेवल में किया है, 20% वो आएगा। 20% आएगा एनालिटिकल स्किल्स और 10% आएगा इंग्लिश। मैनेजमेंट साइंस का थोड़ा सा डिफरेंट है। मैनेजमेंट साइंस में एडवांस मैथ नहीं होता। मैनेजमेंट साइंस का मतलब BS बिजनेस एनालिटिक्स और BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिक मैथ 50% है, इसमें ऐसे राइटिंग भी है, इसमें इंग्लिश का जो कंपोनेंट है और एनालिटिकल स्किल कंपोनेंट का वेटेज वेटेज बढ़ा दिया है। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि डिफिकल्टी लेवल टेस्ट पे कैसा होता है, यानी अगर आपने कहा एडवांस मैथ इंटर वाली है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके डिफिकल्ट होती है, या? देखें, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब आसान भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। बच्चे की अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली ठीक है। देखें बच्चे गलती क्या करते हैं।
जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करें तो आपने वो अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, तुक्के नहीं लगाने। हमारे टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एक बात ही। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया है कि हमारा मेरिट बनेगा कैसे। आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है कि आपके पास कितना मेरिट स्कोर का कितना, कितने नंबर आपके पास हैं। जैसे मैट्रिक के कितने मार्क्स हैं ये आपको पता है, इंटरमीडिएट पार्ट वन के कितने मार्क्स हैं अंदाज़ा यही है कि इंटरमीडिएट पार्ट टू में आपको तो नहीं आएंगे। तो आपके पास एक रफ एस्टिमेट होगा, 40% इंटरमीडिएट और 10% मैट्रिक मिला के आपके पास रफ एस्टिमेट होगा कि मेरे पास इस वक्त 40 मार्क्स अवेलेबल हैं या 45 मार्क्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पे फिर आप टेस्ट में परफॉर्म करने में आपको आसानी होगी। टेस्ट में जो आपको आता है वो करें, जो आपको नहीं आता वो छोड़ दें। इस सूरत में आपको नेगेटिव मार्किंग से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप कोई आंसर का, कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने जवाब दिया और वो गलत हुआ तो उसकी नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, एक सवाल सर ये बताइएगा कि फाइनेंशियल जो एड आप देते हैं उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया होता है? उसका क्राइटेरिया देखें, वो हम असेस करते हैं, यानी बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि बच्चा फाइनेंशियली नीडी हो, सिंगल क्राइटेरिया है। जब उसने हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया, इसका मतलब है बच्चा तो क्वालिफाइड है, बच्चा तो काबिल है। फिर हम उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू करेंगे, फिर हम ये देखते हैं, असेस कर लेते हैं इंटरव्यू में कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और वो अफोर्ड कितना कर सकता है, और हम उसको उस हिसाब से फिर अफोर्ड करते हैं, मतलब बच्चों को ऑफर करते हैं फाइनेंशियल एड। और सर ये अप्लाई करने के लिए जब टेस्ट का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसी उसी वक्त वक्त उसी वक्त ऑनलाइन अवेलेबल होता है फॉर्म, कोई यस। ऑप्शन होता है उसका जी, कि उसको आप क्लिक कर दें तो फाइनेंशियल एड का ऑप्शन होता है। जब बच्चा फॉर्म फिल करता है उस वक्त उससे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। वो आप क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल एड का फॉर्म खुल जाएगा, और फिर वो कम्प्लीटली आप फिल कर दीजिए। और ये कोई लोन होता है जो ये स्टूडेंट? ये लोन ही होता है, फाइनेंशियल एड इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। लेकिन ये आपको जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर में रिटर्न करना है। बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अच्छा, इसके लिए बॉन्ड करते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ, बच्चा कोई बच्चा एलिजिबिलिटी टाइम एक जो है करना ना, पड़ता है? रीपेमेंट का एक शेड्यूल हमें बना के देता है कि मैं इस हिसाब से रीपेमेंट करूंगा। बाकी डिग्री ट्रांसफर होना हम किसी की होल्ड नहीं करते। अच्छा अच्छा। अच्छा सर ये बताएं कि मैथ्स का कोई सिलेबस डिफाइंड है आपके वजह से आपने एडवांस मैथ का कहा, हम्म तो कोई सिलेबस सिलेबस? आपको मिल जाएगा जब बच्चा अपना फॉर्म बना के अप्लाई कर लेते हैं ना। वहाँ ऑप्शंस में आपके पास सिलेबस का ऑप्शन है, आप जाएंगे, टेस्ट का सिलेबस मौजूद होगा वहाँ पे। कौन कौन से एरियाज में से सवाल आते हैं वो आपके पास मौजूद है, वो आप देख चेक कर सकते हैं। यूजुअली इंटरमीडिएट जी, और इंटरमीडिएट और सिंध बोर्ड सिर्फ ये मिक्स है, सब मिक्स मिक्स है, है? हाँ जी। अच्छा, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जी जी सारी जी। चीजें मिक्स है, कोई कोई खास वो नहीं है। अच्छा ये भी बताइएगा कि सर अगर कौन सी बोर्ड की बुक को फॉलो करना चाहिए अगर कोई बच्चा बुक रेफर कर रहा है तो जो उसने पढ़ा है वही फॉलो करेगा। उसके कॉन्सेप्ट हाँ उसमें अच्छे बिल्कुल। हो? हाँ, आइडियली बच्चे करते ही हैं कि किसी, जैसे अनीस हुसैन है वहाँ हम्म। पे प्रिपरेशन करते हैं तो उनके पास काफ़ी एक तजुर्बा है जो आपको गाइड करता है कि आपने कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से एरियाज को कवर करना है। इसी तरीके से बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है जो उसमें क्वेश्चन शफल होके आता है, यस, तो वो हर साल अपडेट होता है जो ये बिल्कुल। किताबें चेंज हो रही हैं? जी बिल्कुल, हर साल अपडेट होता है। क्योंकि मैथ्स की भी किताब चेंज हो गई है तो वो हर साल नए सवाल के जी हिसाब से बिल्कुल, हर अपडेट साल होते अपडेट हैं। होता है। अच्छा, टेस्ट में ये बता दूं मैं आपको, हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। यानी अच्छा, एक लैब में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 50 के 50 बच्चों के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। उनके 100% सेशन डिफरेंट होंगे या चलें ये कह रहे हैं कि तकरीबन 90% तो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे? जी, सही सही उसी है। वक्त उसका टेस्ट जनरेट होता है जब वो बच्चा लॉग इन करता ये आप लोगों ने सिस्टम है। में जी थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। मॉडिफिकेशन की हुई कि उसी वक्त जनरेट हो जाए। जी अच्छा, बिल्कुल। रिजल्ट भी उसी वक्त आ जाता है यानी स्कोर देखें वगैरह? हाँ, ये पता चल जाता है जब आप अपना टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये आ जाता है कि आपने कितने सवालात अटेम्प्ट किए, उसमें कितने करेक्ट हैं और कितने गलत हैं। ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपका मेरिट स्कोर नहीं पता चलेगा, ये पता चल जाएगा कितने सही हैं और कितने गलत हैं। वो तो फिर बाद में इंटर की परसेंटेज देख जी। के पता चलेगा। अच्छा, ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के बारे में आपने बताया था, एक दफा हाँ, रिपीट कर देंगे तो और आसानी होगी। देखिए स्कॉलरशिप्स हमारे पास दो तरीके की हैं जो कि 100% है। एक ये है कि इंटरमीडिएट बोर्ड में आपकी पोजीशन आए जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड होनी चाहिए, किसी भी इंटरमीडिएट बोर्ड में हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एडमिशन टेस्ट है उसमें अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपकी आए तो भी 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। सही है। अच्छा सर ये बताएं, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू भी कोई टेस्ट के साथ नहीं, है? हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट लेवल में इंटरव्यू नहीं होता, मास्टर्स लेवल? मास्टर लेवल में होता है, यस। सही सही सही।
अच्छा ये बताएं कि मेडिकल फील्ड के हवाले से आपने क्लियर कर दिया कि उसको एड मैथ का पेपर देना पड़ेगा। यस। इसके अलावा जो 2 डिग्री प्रोग्राम्स हैं ना हमारे पास, जो हैं बीएस बिजनेस एनालिटिक्स और बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन प्रोग्राम के लिए मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनको कुछ भी एडिशनल नहीं देना। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हैं 2, इसमें किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एक चाहे दफा रिपीट करना सर, कौन कौन से? बीएस बिजनेस एनालिटिक्स सही। और बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, आप लोग बीबीए वगैरह भी करवा रहे हैं? यस। बीबीए, हाँ, हमारा जो है इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस करवा रहा है, हम लोग नहीं करवा रहे। कराची कैंपस में इन नहीं, फ्यूचर कोई ऐसी फील्ड लाने का कोई चांस? फिलहाल तो इरादा नहीं है। सही सही सही। और सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट जो है वो अक्सर कंप्यूटर साइंस में ये सोचते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तो इसके हवाले से थोड़ा सा क्लोजली आप वो दे दें। ये तो एक ऐसा सवाल है जो कि हर बच्चे के जहन में होता है। है ना, वो हाँ, अक्सर परेशान होते हैं कि यार सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली लेंगे। exactly। अच्छा देखें, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि बहुत सारे कोर्सेज आप करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि गेम प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली आप एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर आपको प्रोग्रामिंग कराई जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कराची बोर्ड के पेपर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी टेस्ट की डेट? देखिए, हमारे टेस्ट की डेट जो है ना, वो आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही है। यानी हमारी टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 जुलाई से, और ये चलेंगे 19 जुलाई तक। ठीक है, इसमें से जो डेट आपको सूट कर रही है वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी डेट नहीं मिल रही, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। पहले जो है पहले डेट्स खुलती हैं, उसके बाद फिर आखिर में डेट्स खुलती हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये तो जो दोनों ऑप्शन है, एनटीएस वाले और फास्ट वाले, ये दोनों ओपन रहते हैं ना, मतलब कभी किसी साल ऐसा तो नहीं है चेंज होता रहता है क्राइटेरिया? यानी आपने एनटीएस के जरिए टेस्ट हाँ देना हाँ। है या फास्ट के जरिए टेस्ट हाँ, देना है, तो ये अभी तक तो और बिल्कुल ये ये ऑप्शन है। आपके शुरू से चलता हुआ आ रहा है जी सिलसिला? जी। सही सही। और आपने इसमें बताया सेट को भी इंक्लूड किया गया है। यस। सही सही। अच्छा सर, ए लेवल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन जो उनको आप देना अच्छा, चाहते हैं? ये हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये फील किया कि ए लेवल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे टेस्ट में। जो ज़्यादातर बच्चे ए लेवल के हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो ए लेवल वाले बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड होते हैं। तो बस ये है कि अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करें। 70% तो मैथ्स आता है हमारे पास टेस्ट में। अच्छा ए लेवल वाले, और इसी तरह फिर उसके बाद सेकेंडरी तौर पे इंटर वाले। यस। और सर ये भी बता दें कि किसी यूनिवर्सिटी से आपकी अपनी एफिलिएशन है या आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी को एफिलिएट किया हुआ है अपने साथ? नहीं नहीं, हम खुद एक सेपरेट एंटिटी हैं, और हम अपनी डिग्री जो ऑफर कर रहे हैं, हमारी किसी से एफिलिएशन नहीं है। और सर ये जो बीएस की डिग्री है और जो बीई की डिग्री है, इसका भी ज़रा फर्क बताइए कि आपके वहाँ कौन कौन सी फील्ड में बीई की डिग्री ऑफर कर रहे हैं? देखें, हम बीएस की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोग्राम बीएस के हैं। ये जो आप बीएस और बीई कह रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जो है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं वो करती हैं उसको बीई के नाम से ऑफर। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप गूगल करेंगे, आपको पता चलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ डिग्री इज बीएस। तमाम यूएस में आप देख लें, यूके में देख लें, जर्मनी में देख लें, वहाँ बीई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर का फर्क है। हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीईसी से रिकग्नाइज है, आप रजिस्टर्ड पीईसी इंजीनियर होंगे। तो देयर इज नो डिफरेंट इन द कोर्सेज करिकुलम, दिस इज द सेम कोर्स एंड करिकुलम फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये सिर्फ इंटरनेशनली अपने आप को अब्रेस्ट करने के लिए हमने ये बीएस को ऑफर किया, और तमाम यूनिवर्सिटी बीएस की ऑफर करती हैं। और इसमें कोई बेनिफिट, मतलब सारी चीज़ें सेम है यानी कोई? यस। असल चीज जो है ना, वो होती है पीईसी की एक्रेडिटेशन, और पीईसी का रजिस्ट्रेशन वो हमारे बच्चों को मिलता है। सही सही सही। पीएससी में कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि बीए से नहीं बीई नहीं, हो सकता? पीईसी रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है हमारे। सारे पीएससी रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है। और सर आप ये भी बता दें कि आने वाले टेस्ट के लिए जो बच्चे हैं उनको कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे एरियाज हैं जिनको और मेहनत करनी चाहिए टेस्ट के कंपोनेंट को देखते हुए? इंग्लिश किस लेवल की आ रही है या एडवांस मैथ क्या अच्छा, है? इंग्लिश का तो सिर्फ 10% पोर्शन आता है, तो इंग्लिश में आप मेहनत ज़रूर करें। आप सैम्पल टेस्ट देख लें एक दफ़ा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस रखें आप अपने मैथ्स पे। 70% मैथ्स, 50% आपका
इंटरमीडिएट या लेवल वाला मैथ है, और 20% आपका मैट्रिक का मैथ है। तो ज़्यादा फोकस आप इस पर रखें, इंशाल्लाह अगर आप इस पर फोकस रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी टेस्ट क्लियर करने में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई मसला होता है, आप फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है आपसे, आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है admissions.khi@nu.edu.pk। ये जो ईमेल एड्रेस है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे आपके फॉर्म पे अवेलेबल है। तो इस ईमेल पे आप जो भी ईमेल करेंगे उसका आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन दैट ईमेल एड्रेस। हमारा एक जो है व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, उस पर भी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अच्छा, अगर सर किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट आपके टेस्ट की डेट से क्लैश कर जाए तो उस सूरत में क्या प्रोसीजर हो सकता हाँ, वी आर वेरी अकोमोडेटिंग टू द स्टूडेंट्स। अगर कोई क्लैश कर रहा है तो हमारा टेस्ट एक दिन नहीं होता, हमारा टेस्ट तो एक हफ्ते से ज़्यादा चलेगा। तो बच्चा हमसे रिक्वेस्ट करता है, हम उसकी डेट चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो बता दे कि इस डेट को उसका कहीं और भी टेस्ट है, हम उसका टेस्ट की डेट चेंज कर देंगे, प्रोवाइडेड कि हमारी डेडलाइन के अंदर हो। अगर आप ये कहते हैं कि 18 जुलाई को नहीं, 19 जुलाई को कर दें, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। है? अच्छा, वो आपकी अपनी फिजिबिलिटी आप देख के जी बता देंगे उसको। जी। अच्छा सर, एक बात ये बताइएगा कि टेस्ट देने के बाद कितनी ड्यूरेशन में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, मेरिट नंबर रिजल्ट वगैरह सब? देखिए, ये डिसाइडेड है, अनाउंसड है पहले से, कि हमारी जो मेरिट है वो अनाउंस होगी 23 जुलाई को। ठीक है, तो टेस्ट आपका हो सकता है कि 8 जुलाई को हो, तब भी आपको 23 जुलाई तक वेट करना है। जिसका टेस्ट 18 जुलाई को है उसको भी जो है वेट करना है 23 जुलाई तक। सही सही। अच्छा सर, आपने ना लोकली तो फास्ट के स्टूडेंट्स को बताया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस के बारे में भी थोड़ा ये सा। मैं बता चुका हूँ, आपने पहले ही सवाल किया था कि इंटरनेशनली हमारे सारे डिग्री प्रोग्राम्स एक्सेप्टेबल हैं। जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं बाहर, जो मास्टर्स कर रहे हैं वो पीएचडी में ले सकते हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेबल है हमारे सारे डिग्री प्रोग्राम्स। और ये आईबीडीपी सिस्टम के स्टूडेंट्स को कोई फॉर्म फिल करने के क्राइटेरिया नहीं, फॉर्म का तो एक ही क्राइटेरिया से था। सेम ही हाँ होगा जी। उसमें? अच्छा सर, ये बताइएगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जो कराची कैंपस है और जो इस्लामाबाद कैंपस है, तो आपने उन्हें कैंपसेस के दरमियान स्टैंडर्ड एजुकेशन का मेंटेन सेम किया हुआ है या अलग अलग नहीं नहीं, स्टैंडर्ड है, ये सेम। कह सकते हैं इस तरह का? मैं पहले भी यस कर चुका हूँ कि हमारे सारे जो कैंपसेस हैं उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज सेम है। एक स्टैंडर्ड है जो हमको फॉलो करना है। ठीक है, आप जाके हमारी वेबसाइट पे सर्च करें, वहाँ पे आप फैकल्टी को देखें, फैकल्टी के प्रोफाइल्स को देखें, फैसिलिटीज़ को देखें, आपको पता चलेगा तमाम कैंपसेस में सेम फैसिलिटीज और फैकल्टीज हैं। अच्छा, ये एक सवाल बहुत ही मतलब बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर टेस्ट में फर्स्ट ईयर से ज़्यादा पोर्शन होता है या सेकंड ईयर से ज़्यादा पोर्शन होता है? ये तो कंबाइंड होगा, देखिए, कॉमन। हाँ ये तो कंबाइंड होगा, मतलब ये हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। इंटरमीडिएट कंबाइंड जो एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ आप पार्ट 1 में भी पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो कंबाइंड होगा। और जो बेसिक मैथ था उसका एक दफ़ा दोबारा आप बताइएगा बेसिक सर। मैथ जो आप मैट्रिक में पढ़ते हैं ना, उसमें रेशो प्रोपोर्शन वगैरह? उसमें 20% उसमें से आएगा, और 50% आपके इंटरमीडिएट के मैथ्स में से आएगा। सही सही सही। अच्छा, और इंग्लिश का आपने क्या बताया था? 10? 10? 10%, यस। अच्छा सर, सीएस का क्लोजिंग मेरिट आपने मुझे बताया था 68 था पिछले साल। 67 था लास्ट ईयर। 67 था, और ये हर साल चेंज होता रहता है? यस। अच्छा सर, एक बहुत कॉमन परसेप्शन ये होता है कि जब इंटर का रिजल्ट आता है, चूंकि इंटर का रिजल्ट कई सालों से खराब आया है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस साल भी खराब आया, तो रिजल्ट के खराब आने से आपके मेरिट पे कोई असर पड़ता है? देखें, मेरिट पे असर इस तरह से पड़ सकता है कि अगर, ओवरऑल पूरे सूबे का रिजल्ट खराब आ गया, हाँ, यानी कराची शहर का चलो। अगर जो फार्म में जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है अगर वो कम होगी तो मेरिट स्कोर अल्टीमेटली नीचे आएगा। सही सही। और यानी और जैसे है कि जैसे स्टूडेंट्स अप्लाई करें, अगर हाँ, अच्छी परसेंटेज क्योंकि बनाए। इंटरमीडिएट का एक अहम रोल है ना, हाँ मेरिट को फाइनलाइज करने में इंटरमीडिएट पार्ट 1 का एक किरदार है। तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 अगर ज़्यादातर बच्चों का कम है तो मेरिट स्कोर अल्टीमेटली नीचे आएगा। अच्छा सर, पॉइंट के साथ साथ आप हॉस्टल की फैसिलिटी भी देते हैं? देखें, हमारे कराची कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद नहीं है ऑन कैंपस। कैंपस के आसपास में कुछ फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल की। जो ऑन कैंपस हॉस्टल है वो है हमारे पास चेन्नई में और पिशावर में। इन दो कैंपसेस में ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटी मौजूद है। और सेट के स्कोर आपने बताया था, मैं दोबारा आप अगर बता दें तो सेट को सेट बता का दें। स्कोर हमें चाहिए 1200 कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए,
और 1000 मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम्स के लिए। सही से। अच्छा, और कोई स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनको कोई सवाल है तो वो भेज सकते हैं। हमने काफ़ी सारे सवाल सर से पूछे भी हैं और सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। और इसी तरह फास्ट के हवाले से आपने अच्छे तरीके से जान लिया कि कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और अम, सर एक सवाल ये आया है कि फॉर्म में ए लेवल वाले स्टूडेंट्स का अलग से कोई ऑप्शन होता है या? जी जी, देखिए, ऑप्शन अलग से ऐसे होगा, जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल रहे होंगे ना, तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपने SSC किया या O लेवल किया है, इसी तरीके से HSC किया या A लेवल किया है, वो आपको सेलेक्ट करना। सर्टिफिकेशन जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। इसके अलावा बोर्ड भी आएगा। अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक के सारे बोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने O लेवल किया है तो O लेवल के 2 बोर्ड हैं, एक कैम्ब्रिज है, एक एडेक्सियल है, ये दोनों आ जाएगा। और A लेवल के भी इस तरह ये दोनों बोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है नॉट अलाउड। और कोई प्रैक्टिस करने के लिए शीट वगैरह प्रोवाइड की जाती है? रफ वर्क करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपको मैनुअल रफ वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। टेस्ट में आपको सिर्फ माउस यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आप कीबोर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड आप साइड पे कर देंगे, और फिर आपने अपने माउस से सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से आपको एक क्लिक करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। दैट्स इट। अच्छा सर, ये बताइए कि फॉर्म जल्दी भरना चाहिए या लेट भरना चाहिए, इसकी इससे भी कोई फर्क मेथड नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं इससे पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आज भरें या बाद में भरें, डजेंट मैटर। अच्छा, और सर नेगेटिव मार्किंग के हवाले से भी गाइड कर दीजिएगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है और किस पैटर्न नेगेटिव की मार्किंग होती जो है है? ना, देखें, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33%। यानी अगर आपने एक गलत जवाब दिया तो आपके जो सही आंसर है उसमें से 0.33 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है बेटा, अपने ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि टेस्ट के शुरू में एक इंस्ट्रक्शन आएगी, उस इंस्ट्रक्शन को आपने गौर से पढ़ना है। और भले वो पढ़ने में आप 1 मिनट लें, 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, डजेंट मैटर। आपका टेस्ट स्टार्ट जब होगा, जब आप लॉग इन करेंगे, उससे पहले आपका टेस्ट का टाइम का स्टार्ट नहीं होगा। वो इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सुकून से पढ़िएगा। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको वेटेज बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ है, उसमें कितने सवाल होंगे, और उसके आगे वेटेज। वेटेज का मतलब ये होता है कि एक सवाल सही करने पे कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो एडवांस मैथ में मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एडवांस मैथ में आप तुक्के लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस भी उसी में होगा आपको, नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश है, उसमें एक सवाल सही करने पे 0.5 मार्क्स मिलेंगे, तो उसमें आप तुक्के लगाने का अफोर्ड कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बच्चा है, उसने आपका टेस्ट दिया, उसका टेस्ट क्लियर भी हो गया, फिर जब उसने इंटर की परसेंटेज वगैरह बढ़ी लेकिन वो सप्ली वगैरह आ गई उसकी, तो उस उस सूरत में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उसमें बच्चा कंटिन्यू नहीं कर सकता, चाहे वो कोई ए अगले लेवल हो। सेमेस्टर के नाम से नहीं कुछ नहीं? नहीं नहीं, एडमिशन कैंसिल, स्टेट पॉलिसी है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एडमिशन कैंसिल होगा और आप फी रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, फी रिफंड के हवाले से भी जरा गाइड कीजिएगा कि क्या पॉलिसी होती है, कि कितने दिनों में रिफंड हो जाता है, फी कितने रिफंड की परसेंट का वही फी होगी? पॉलिसी है जो HEC की है, हमारी वेबसाइट पे लिखी हुई है। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट वीक में अगर आप फी रिफंड करवाएंगे तो 100% फी रिफंड हो जाएगी। सेकेंड वीक में 50%, और उसके बाद कुछ भी रिफंड नहीं होता। एक चीज़ जो कि एडमिशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रिफंडेबल है। यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप 2 हफ्ते के बाद भी एडमिशन क्लोज कराएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको ज़रूर वापस मिलेगा। और एडमिशन फीस की क्या अमाउंट है? 20,000 20,000 है, वो आपने कहा कि वो नॉन रिफंडेबल नहीं रिफंडेबल, वो है, और नॉन रिफंडेबल। सिक्योरिटी जो फीस है वो 20,000 वो भी 20,000, वो आपने कहा कि विद इन वो 1 वीक? रिफंडेबल। वो तो आप जब भी एडमिशन क्लोज कराएंगे ना, 4 साल भी, हाँ, 4 साल के बाद भी क्लोज कराएंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगा। सही सही। और आपने ये भी बात मेंशन कर दी कि विद इन 1 वीक कराते हैं तो आपकी जो एक्चुअल फीस, जो आपने ट्यूशन फीस भरी है वो विद इन, 1 वीक, हाँ जी, अगर एग्जैक्टली। आप रिफंड के ये लिए अप्लाई। पॉलिसी हमारी लिखी हुई है, देखें, हमारी पॉलिसी जो लिखी हुई है उसको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फी रिफंड होगा। सही ये सही। HEC की पॉलिसी ना, उसी को हम फॉलो करते हैं। अच्छा सर, ड्यूरेशन कितना होता है आपके टेस्ट का? ये तकरीबन होता है 2 घंटे, 2 घंटे से थोड़ा सा कम होता है, 10 मिनट। 2 घंटे से? और यूजुअली ये स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किया हुआ है, इस दौरान सारे सवाल बच्चे कर लेते हैं नहीं नहीं या नहीं नहीं मुश्किल? नहीं नहीं, देखें क्या होता है, एडमिशन टेस्ट में ना डिफरेंट सेक्शंस होते हैं।
एक इंग्लिश का सेक्शन होगा, एक एडवांस मैथ का, एक बेसिक मैथ का। मैंने इसीलिए आपसे अभी अर्ज किया था कि आप जो इंस्ट्रक्शन है उसको पहले पढ़िएगा। उसमें लिखा होगा कि आपके पास इंग्लिश के लिए कितना टाइम है, मैथ्स के लिए कितना टाइम है, एडवांस मैथ के लिए कितना टाइम है। वो आपका टाइमर जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और वो टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक सेक्शन है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का, वो 10 मिनट का है, अगर आपने 5 मिनट में कर लिया तो ये जो 5 मिनट है ये आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अगर आप नेक्स्ट सेशन में चले गए तो ये सेशन हो गया क्लोज्ड आपका। ठीक है, इसी तरीके से फर्ज करिए इंग्लिश का सेशन चल रहा है और आप 10 मिनट तक सारे अटेम्प्ट नहीं कर सके तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज होकर नेक्स्ट सेशन खुल जाएगा आपका। और टेस्ट मतलब आपने जैसे कहा कि टेस्ट जैसे ही अटेम्प्ट करके बंदा सबमिट करता है तो फौरन उसको उसका कितने करेक्ट हुए हैं वो भी पता लग जाते हैं, जितने रॉन्ग हुए हैं वो भी पता लग जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. और मेरिट का नहीं पता, मेरिट बाद में इसी जी जी, तरह। मेरिट तो 23 जुलाई को पता चलेगी अच्छा इंशाल्लाह। सर, एक बहुत कॉमन सवाल बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर टेस्ट मुश्किल होता है आसान होता है मुश्किल, तो ये क्या है, इसका क्या जवाब है? ये तो तैयारी पे डिपेंड करता भाई है बच्चे की। डिफिकल्टी लेवल तो ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। बहुत से बच्चों के लिए आसान होता है, बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। मतलब थोड़ा टफ तो है, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी उसके हर कंपोनेंट में टफनेस, यानी बिल्कुल, एडवांस मैथ्स पे भी डिफिकल्टी हो। लेवल इज देयर, यस। से अच्छा, इंटरनेशनल आपकी जो रिकग्निशन है उसके हवाले से मैं एक दफ़ा दोबारा पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जहाँ पे फास्ट के स्टूडेंट जाते हैं, जहाँ पे कोई उनके नाम आपके जहन में हो? नहीं नहीं, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, हर जगह हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे काम यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। का कोई डेटा कलेक्ट करती है और इनको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बाहर है अब्रॉड स्टूडेंट्स हैं उनकी अलमनाई नेटवर्क पूरा बहुत बना है, स्ट्रांग है। और वो स्कॉलरशिप भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। हमारे जो नॉर्दर्न अमेरिका में जो हमारे एलमनाई हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। और जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर जॉब प्लेसमेंट के हवाले से बताइएगा कि किन किन सेक्टर में, यानी तो जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो, इसके अलावा और कौन कौन सी देखें, कंपनी? आईटी की रिक्वायरमेंट तो तकरीबन हर इदारे में होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो, लेकिन अगर कोई बैंक हो, एयरपोर्ट हो या कोई और भी इदारा हो, वहाँ पे आईटी के ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो तकरीबन हर फील्ड में जो है सब प्लेस्ड हैं और अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं हमारे सारे ग्रेजुएट्स। और सर एक बात ये भी बताइएगा कि कराची वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कैंपस में पाकिस्तान के जितने भी शहरों में अप्लाई कर सकते हैं? जी कर सकते हैं उनके लिए बिल्कुल। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बोर्ड की कोई नहीं नहीं, बिल्कुल आप यूनिफॉर्म? कराची में रह के, अच्छा देखें एक और भी चीज़ है कि आप किसी भी कैंपस में किसी भी कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कराची में है तो कराची में बैठ के आप टेस्ट दें जिस कैंपस में आपने जाना है। फॉर एग्जांपल कराची में आपने एडमिशन लेना ही नहीं है, आपने लेना है लाहौर में, तो आप कराची में बैठ के टेस्ट दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिमिलरली अगर आप लाहौर में और कराची के लिए टेस्ट देना है तो आप कराची के लिए टेस्ट दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल ओपन है सब बच्चों के लिए। टेस्ट सेंटर और स्टडी सेंटर ये आपकी चॉइस है। और सर कोई खास ऐसी सजेशन जो अनीस हुसैन में इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं कि फास्ट में हमें टेस्ट देना है, एडमिशन लेना है, कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट सजेशन आपकी तरफ से अगर बच्चों को मिल जाए, बस कोई बेटा जो गाइडेंस मिल जाए? देखें, आज के सेशन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, काफ़ी आपके सवालात जो है ना वो जो जहन में थे उनके जवाब मिल गए होंगे। और बस थोड़ी मेहनत करें और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, वी आर ओपन फॉर यू, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं बेटा। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट गैप ईयर लेता है तो उसकी कोई परसेंटेज रिडक्शन होती है? नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं होती। कोई रिडक्शन नहीं, यानी जो उसकी एक्चुअल परसेंटेज है वही अपनी पुट करके अपना एग्रीगेट बना के एडमिशन लेते एग्जैक्टली। हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप आपने देख लिया, अच्छे खासे सवाल सर से हमने पूछे और सर ने बहुत अच्छे अंदाज में सबका जवाब भी दिया है। और फर्दर भी क्वेश्चन सर बता रहे हैं कि आप फास्ट की वेबसाइट पे। जी, हमारी एक ईमेल एड्रेस है जो आपके फॉर्म पे मौजूद है, admissions.khi@nu.edu.pk। ठीक है, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, हम आपको तमाम जो आपकी क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई सिस्टम से मुतालिक कंप्लेन हो, टीचर से मुतालिक कंप्लेन हो, उसके भी कोई प्रोसीजर जी जी, डिफाइन प्रोसीजर्स हैं वो तो हर यूनिवर्सिटी में होते हैं बिल्कुल। कि किस तरह अप्रोच करना जी है, जी जी क्या जी है, कोई मसला जी है? जी जी बिल्कुल। और जो इंस्ट्रूमेंट के हवाले से तो आपने बताया कि सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सारी चीज़ें हैं, और वो टेस्ट जब बच्चा देने जाता है तो तभी उसको आइडिया हो जाएगा बिल्कुल। कि जो जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप हमें इस तरह
वो इज्जत बख्शेंगे, हमारे पास जी, आते रहेंगे, it बच्चों is को my मेंटर pleasure. It is करेंगे। my honor. Thank you very much for और inviting me. अनीस हुसैन के स्टूडेंट को क्या खास फेवर दे सकते हैं पास्ट में? अच्छा देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। फेवर का लफ्ज जो है ना फास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, वी आर ओपन फॉर ऑल, ये ओपन मेरिट है। हम आपको गाइड बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हम आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं, हम रात को 12 बजे तक आपके मैसेज के जवाब दे सकते हैं। ठीक है। ये आपने जो बात कही है, ये 12 बजे तक यस। मैसेज, यानी आप लोग इतने, यानी अक्सर होता है बच्चे परेशान होते हैं डिपार्टमेंट में, या इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं, कोई नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को उसी दिन रिप्लाई कर दें जो उनका मसला हो, उसी दिन हल हो जाए। ठीक है। और फेवर हम ये कर सकते हैं जो इंसानी हमदर्दी के तहत कर सकते हैं, वो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई फेवर नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स इट इज ओपन मेरिट फॉर ऑल। ठीक है। फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करें, आपको बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे हम फाइनेंशियल एड देंगे। ठीक है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। और इन स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह ताला फिर भी मजीद इस तरह के और सेमिनार आपके साथ कंडक्ट करते रहेंगे, और मौका लगा तो आपको और फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर वैसे आप तो थक गए, 19 सवाल के जवाब दे रहे थे, कुछ सवाल रिपीटेशन भी